अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऑयल का तो एक कतरा भी हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने ख़ास सॉस तैयार की है जो रेस्टोरेंट वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे। आपने रोस्ट बनाते वक्त कौन सी ऐसी गलतियाँ नहीं करनी, कौन से मसाले नहीं डालने ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपके पैसे ज़ाया ना हो। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना ताकि आप भी बगैर ऑयल के चिकन रोस्ट बना सकें और अपनी ईद को एंजॉय करें। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून सिरका लिया है। 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के ऐड करने हैं। चिली सॉस ज़्यादा ऐड करनी है, सिरका आपने कम इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच आपने इसमें चिली सॉस के ऐड करने हैं। 1 चम्मच सिरका, 2 चम्मच चिली सॉस। ये सॉस अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये वॉस्टर सॉस है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो आप स्किप कर दें इसको। ये भी 1 टेबल स्पून ही इसमें डालेंगे, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये सोया सॉस है, ये तो सभी के पास होती है, इसका भी आपने 1 चम्मच ही डालना है। तो लीजिए, हमारी सॉस बग़ैर मसालों के आज तैयार होगी। इससे पहले मेरी एक वीडियो ब्रोस्ट वाली है, वो बहुत वायरल हुई थी आपकी सपोर्ट की वजह से। आप वो भी देख सकते हो अगर आपने ज़्यादा मसाले डालने हो। आज मसाले बहुत कम रखेंगे और मज़े का चिकन बनाएंगे हम। तो चले, हमारी सॉस रेडी हो गई, इसको हम इंजेक्ट करते हैं। और ये देखें, आप एक लेग पीस पकड़ें और इसमें इस तरह आप इंजेक्ट कर दें। ये इंजेक्शन इजीली मार्केट से मिल जाता है, किसी भी बड़े स्टोर से आप इसको ले सकते हो। बस 2 से 3 मरतबा आपने इंजेक्ट करना। और ये देखिए कितना ज़्यादा फूल जाता है और सारी सॉस के अंदर चले जाती है और इतना अच्छा फ्लेवर आता है। यकीन माने, आपने बहुत तरह का रोस्ट खाया होगा, लेकिन इसको भी ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ ताकि आपकी मेहनत और आपके पैसे ज़ाया ना हो, आप भी ऐसे ही मज़े का रोस्ट बनाओ। 1/2 कप आपने दही लेना है और दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए। 1/2 कप आपने दही लेना है, उसमें 1 टेबल स्पून आपने नमक डालना है, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 टेबल स्पून ही लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला डाल दें। थोड़ा सा इसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। सारे मसाले देखिए मैंने आपके सामने डाले हैं। आप इसमें अदरक लहसुन का भी पाउडर ही डालिएगा, कोशिश करिएगा फ्रेश ना डालें। और अगर आप फ्रेश पसंद करते हो तो फिर आप डाल सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप फ्रेश भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करिएगा ऐसे ही डालिएगा। तो लीजिए जी, आपने चिकन के लेग पीस है, अब आपने मसाले के ऊपर इसकी कोटिंग कर देनी है। अब इसको हम मैरिनेट करके 1 से 2 घंटे के लिए रखेंगे। मैंने बहुत कम इसको टाइम दिया, आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो। जैसे ईद है तो अभी से आप इसको मसाला लगा के रख भी सकते हो। आपको पता है चिकन कभी सस्ता होता कभी महंगा, जिस दिन चिकन आपको सस्ता लगे उस दिन आप इसको मंगवा के और इस तरह मसाला लगा के आप इसको रख सकते हो। इतने मज़े का ये चिकन बनेगा। रोस्ट तो सभी घरों में बनेगा और ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। तो आप अभी से मसाले लगा के इसको रख लें। और ये देखें कितना अच्छे से मैरिनेट हो गया है। दही देखें कितना ज़बरदस्त दही की कोटिंग हुई है। ज़रा भी मसाला हमारे वो बॉल में बिल्कुल भी नहीं है, सारा मसाला देखें चिकन के ऊपर लग गया है, कितने अच्छे से कोट हो चुका है। तो चलें, अब इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कि आपने इसमें ऑयल तो ज़रा भी नहीं लगाना। अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके बगैर भी रख सकते हो। ये बटर पेपर इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसमें ऑयल नहीं डाला और कढ़ाई भी नीचे से ख़राब नहीं होगी। और दूसरा, ये जो लेग पीस है ना, इसको हमने स्टीम करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप हल्की आंच पे हम इसको स्टीम करेंगे। इस तरह आपने इसको ऊपर से अच्छे से कवर कर देना क्योंकि स्टीम से बनने हैं। कवर बहुत अच्छे से करिएगा ताकि जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसके ऊपर दोबारा मैंने बटर पेपर से उसको दोबारा से कवर कर दिया था और मैंने इसको 35 मिनट टाइम लगाया। आप अपने हिसाब से टाइम लगा लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा। 40 मिनट भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने इसको 35 मिनट टाइम लगाया। देखिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बार बार इसको आपने खोलना बिल्कुल भी नहीं है, एक मरतबा आपने रख देना। 35 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा। अगर आप बटर पेपर में नहीं रख रहे, वैसे इसको बना रहे हो, तो फिर पास खड़े होकर आप इसको चेक करते रहिएगा ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। ये देखें, आँच को हमने बहुत स्लो रखना है। और अभी चेक करते हैं और अभी आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ। अभी थोड़ा इसमें पानी है, अभी थोड़ा पानी दही ने जो छोड़ा है। तो ये देखें कितने अच्छे से लेग पीस स्टीम हो चुके हैं। अभी देखें थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें। अब बटर पेपर को साइड पर कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। तो अब हम जो थोड़ा बहुत पानी है ऐसे ही इसमें खुश्क कर लेंगे ताकि हमारे टाइम की भी बचत हो जाए। और ये बहुत अच्छे से, ये देखें कितने अच्छे से गल चुका है। अभी दोबारा से मैंने इसको हल्की आंच पे दोबारा स्टीम कर दिया ताकि जो थोड़ा बहुत पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसको टर्न ज़रूर करते रहिएगा, एक साइड से जलाइएगा बिल्कुल भी नहीं, टर्न करते रहना है आपने।
और चेक भी करते रहना है आपने। ये नहीं कि एक मरतबा आपने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रख के भूल जाना है। आँच का भी आपने ध्यान रखना है ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। आँच आपने मीडियम से कम रखनी है और दम से थोड़ी सी ऊपर रखनी है। 35 मिनट लगाना है, 40 मिनट भी लगा सकते हो। तो ये देखें, लुक आप चेक कर लें बग़ैर ऑयल के कितने ज़बरदस्त ये हमारे लेग पीस रेडी हुए हैं। रोस्ट किसको नहीं पसंद, सभी का फेवरेट होता है। रोस्ट का नाम लेते ही सभी खुश हो जाते हैं। और ये देखें, अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और ये सॉस इसकी ज़रा चेक करें। देखें सॉस कितनी ज़बरदस्त इंजेक्ट हुई है। इस तरह ही आपने भी करना है। अगर आप सॉस नहीं इस तरह इंजेक्ट करना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट भी सॉस डाल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।